अचार के चाणक्य कहते हैं कि मोला कन हो नास्ती, चुप रहने से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही अच्छा है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और वैसा ही काम करें। चुप रहने से लड़ाई नहीं होगी और लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही जीभ आपकी सारी हड्डियां तुड़वाने के लिए काफी है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और उन्होंने जो कहा वो नहीं कहा होता तो शायद द्रौपदी का धर्म नहीं होता और न ही महाभारत जैसा बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें ये कहा गया है कि हमेशा जरूरत से कम बोलो। हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, लेकिन ये राइटर कहते हैं जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतने ज़्यादा साधारण नज़र आओगे। दोस्तों, शब्द चुवानी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत बात ज़रूर निकलेगी जो आपकी इमेज ख़राब कर देगी। वहीं अगर आप ज़रूरत से कम बोलोगे तो भले ही आप अंदर से कितने ही बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नज़र आओगे। दोस्तों, ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप ज़रूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और पावरफुल नज़र आओगे। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि किस तरह चुप रहना आपको पावरफुल और वैल्यूएबल इंसान बनाएगा और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में बढ़ जाएगी। साइलेंट रहने का पहला फ़ायदा, साइलेंट विल मेक यू मोर पावरफुल। यानी साइलेंट रहना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा कोट है, ए फूल इज़ नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की ज़रूरत हो, वहीं एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद हम सोचते हैं कि यार मुझे उस वक़्त ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं बोली, अगर मैंने उस वक़्त ये चीज़ कही होती तो मैं सही साबित हो सकता था, उस वक़्त ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक़्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था और उस वक़्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक़्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के फ्लो में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वहीं जब आप साइलेंट रहते हो तब आप सोचते हो कि आपको क्या बोलना है और फिर आप उतना ही बोलोगे जितना की ज़रूरत है। और साइलेंट रहने के बाद जो आप बोलोगे आपके शब्द में वजन रहेगा और सभी लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये क्वालिटी आपने बहुत सारी पर्सनालिटीज में ऑब्जर्व की होगी। बातचीत करते वक्त वो ज्यादातर चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तो बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही सही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू। यानी कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर आप साइलेंट रहना सीख गए तो दोस्तों, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो और उस टाइम आप साइलेंट रहते हो तो उस टाइम आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसकी हर बात और हर पहलू को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप ये समझ पाते हो कि सामने वाले की टेंशन क्या है, वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है और क्या ये चाहता है आपसे, क्या ये मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, या फिर ये इंसान सच में मेरा फ़ायदा चाहता है। आप सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर सामने वाले की बातों को सुनते हो तो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। दोस्तों, हम सभी के स्कूल में एक चीज़ कॉमन होती थी और वो चीज़ ये थी कि स्कूल टाइम पर टीचर कुछ बोल रहा होता था तब पीछे बैठे हुए बच्चे बीच में कुछ बातचीत करते थे और याद करो टीचर एकदम से चुप हो जाता था और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि आखिर टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया, और इसके बाद टीचर जो बोलेगा वो हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं साइलेंस का डर, जो कि लोगों को सुनने पे मजबूर कर देता है। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करने के बजाय चुप हो जाते हो तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है, ये चुप क्यों हो गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो पहले आप चुप हो जाओ, उसके बाद आप कुछ बोलो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।